तो जो चीज मनुष्य के निमित्त से पैदा हो रही है वो चीज समाप्त हो सकती है। तो मोबाइल फोन के अंदर अगर सॉफ्टवेयर ना डला हुआ हो तो मोबाइल चलेगा नहीं। ये देह भी हमें कहां से मिली है? देह भी देह से ही उत्पन्न हो रही है। अभी जैसे मैं जीवित बैठा हूं, तो अभी मुझे कोई ये थोड़ा ना कह देगा कि मेरी मृत्यु हो गई। अब कहेगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अनादिकाल से आत्मा अपने साथ कर्मों को जोड़ती चल रही है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस भेद को नहीं जानते, जो इस सत्य को नहीं जानते कि वो इस संसार में क्यों आए। हम तो जीवित हैं, हमें तो ना तो आज से पहले किसी ने मारा, ना कोई मार सकता। हम अनादि अनंत काल से जीवित हैं, हम शाश्वत हैं और अनंत तक रहेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि ना मुझे कोई मार सकता है और ना मुझे कोई कैद कर सकता है, ना कोई शस्त्र बना, ना कोई अस्त्र बना जो मुझे भेज सके, है ना। मैं अनादि से हूं और अनंत तक रहूंगा, क्योंकि मैं इस भेद को समझ गया हूं कि मैं जन्मा हूं, शरीर जन्मा है, मैं अजन्मा हूं और मैं अनंत तक रहने वाला हूं। इंसान को तो ज्ञान है कि मैं क्यों आया हूं, वो आत्माएं भूल जाती है ना। शेर को ज्ञान ही नहीं है, गधे को ज्ञान ही नहीं है, हाथी को ज्ञान ही नहीं है, सांप को ज्ञान ही नहीं है, चूहे को ज्ञान ही नहीं है कि क्यों जन्म लिया। लेकिन अगर आप चूहे को मारने जाएं तो भाग जाता है, सांप को मारने जाए तो भाग जाता है, हाथी को मारने जाए तो भाग जाता है, अपनी जान बचाता है, उसे भी अपने जीवन से प्यार है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं अनादिकाल से हूं और अनंत तक रहूंगा, सिर्फ शरीर मेरा बदलता रहेगा। अपने बारे में बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग मृत्यु में और मोक्ष में अंतर नहीं जानते। मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को खुद अपने से संबोधन करते हुए सुना है, जो किसी की मृत्यु पर यह कह देते हैं कि उसे मोक्ष हो गया। कोई मतलब मोक्ष को मृत्यु कह देता है। संसार में भारतवर्ष से करोड़ों मुनि ऐसे हैं जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, करोड़ों शुद्धात्मा ऐसी हैं जो मोक्ष को प्राप्त हुई हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अज्ञानता के कारण उन्हें पता नहीं कि मोक्ष और मृत्यु किसे कहते हैं। वो कह देते हैं वो तो मृत्यु हो गई उनकी, तो जबकि उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनका मोक्ष हुआ है। तो मैं आज इस बात को क्लियर करने वाला हूं कि मृत्यु में और मोक्ष में एक्चुअली में अंतर क्या होता है, मृत्यु किसकी होती है और मोक्ष किसे मिलता है ना। कौन सी चीज ऐसी है जो इस संसार में मोक्ष को प्राप्त करती है और क्यों करती है, यह विशेष बात है। इस बात की गहनता को समझने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में बना रहना पड़ेगा, मेरे एक शब्द को ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगी, उससे पहले आएगी नहीं। बाकी स्किप करके आप चले जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों को छोड़ देंगे। आपके जीवन में शायद ये चीजें दोबारा कम मिलेंगी, पता नहीं। जानकारियां जो है ना वो बहुत नसीब से मिलती हैं, खासकर आध्यात्मिक। और मैं जानता हूं कि आज इस संसार के अंदर ना जो आध्यात्मिक जानकारियां दी जा रही हैं उनका सत्य वो कितना बड़ा है और कितना नहीं, इसकी डीप मुझे नॉलेज है, लेकिन मैं उस बात को बोलूंगा नहीं यहां पर। क्योंकि ठीक है, जो आदमी जैसा कर रहा है वो अपने कर्म अनुसार कर रहा है, अपने कर्म बांध रहा है एक्चुअली, है ना। लेकिन मैं जो बात कहूंगा वो सत्य कहूंगा। सत्य इसलिए कहूंगा क्योंकि मुझे अपने कर्मों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना जरा सा भी, है ना। मैं नहीं चाहता मेरे साथ 1% भी कोई कर्म बंधे या मैं उसको बांधूं। एक एक शब्द को मेरे गौर से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या है सारा, है ना। तो मृत्यु किसकी होती है पहले हम ये जान लें, फिर हम बात करेंगे मोक्ष किसे मिलता है ना। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जिसको शास्त्रों में भी कहा गया है, जो चीज नश्वर है ना, नश्वर जो चीज समाप्त हो सकती है, मृत्यु उसकी होती है। संसार में कोई भी वस्तु उठा लें आप, कोई भी चीज उठा लें, जो इस संसार में आने के बाद मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, मनुष्य के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई है, वो चीज नश्वर है। आप चाहे वनस्पति ले लें,
आप चाहे सुख सुविधा की चीजें ले लें, आप चाहे तकनीक ले लें, कोई भी जो तकनीक हम लोग इजाद कर रहे हैं समाप्त हो सकती हैं, या तो स्वयं हो जाती है या हो सकती है, आसान है उन्हें समाप्त करना। तकनीक को भी समाप्त करना आसान है। तो जो चीज मनुष्य के निमित्त से पैदा हो रही है वो चीज समाप्त हो सकती है, और जो चीज समाप्त हो सकती है एक्चुअल में वो मृत होती है, उसको मृत बोला जाता है। जो चीज निर्जीव है, जिसके अंदर जीव नहीं है, मतलब जो अपनी क्रिया स्वयं नहीं कर सकती, इसको ग्रंथों में बोला जाता है अजीव, है ना। जैसे मैंने अपनी पहली भी वीडियो में कई बार बताया है कि कोई वस्तु बिना किसी कारण के चलती नहीं है। अगर एक मोबाइल फोन में उठाऊं तो मोबाइल फोन के अंदर अगर सॉफ्टवेयर ना डला हुआ हो, है ना, टेक्निक का इस्तेमाल ना हुआ हो, तो मोबाइल चलेगा नहीं। चला कौन रहा है? तकनीक चला रही है। अब मोबाइल में तो तकनीक समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। कार बनेगी, कार भी समाप्त हो सकती है ना। आप पेड़ पौधे उगा रहे हो अपने हाथ से, वो भी समाप्त हो सकते हैं। तो मनुष्य की जो देह है, ये देह भी हमें कहां से मिली है? देह भी देह से ही उत्पन्न हो रही है। शरीर दूसरे शरीर से पैदा हो रहा है, यानी कि एक शरीर को जन्म लेने के लिए किसी दूसरे शरीर को निमित्त बनाना पड़ता है, कोई दिया, कोई दूसरा शरीर निमित्त बनता है, तो दूसरे शरीर का जन्म होता है, राइट। तो जब शरीर का जन्म होता है, शरीर की खुद की एक्टिविटी नहीं है। शरीर में गुण तो बहुत सारे हैं, है ना, देख भी सकता है, पांचों इंद्रियों के गुण इसके अंदर विद्यमान हैं, लेकिन ये पांचों इंद्रियां जो हैं स्वयं क्रिया नहीं कर सकती जब तक कि इसमें आत्मा का वास ना हो। ये बात पहले भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका, फिर बता रहा हूं। बतानी इसलिए पड़ती है क्योंकि हम ना भूल जाते हैं कई बार बहुत सारी चीजों को, पिछली वीडियो को भूल जाते हैं, नई वीडियो देख रहे हैं तो नई बात करते हैं। तो जब तक इस शरीर में आत्मा नहीं होती तब तक यह शरीर गुणवान होने के बाद भी गुणवान नहीं रहता। अगर आत्मा नहीं होगी इस शरीर के अंदर, और हमारे ऑर्गन्स बॉडी के कितने भी अच्छे हों तो वो काम नहीं करेंगे किसी भी कारण से, है ना। तो इस शरीर में से आत्मरूपी तकनीक निकल गई, हम थोड़ी देर के लिए उसे तकनीक मान लेते हैं, है ना। इस शरीर में से आत्मरूपी तकनीक निकल गई, तो शरीर गुणवान होकर के भी इसके गुण सारे शांत हो गए, समाप्त हो गए, क्योंकि ये काम ही नहीं करने के। जब आत्मा नहीं होगी तो ना लंग्स काम करेगा, ना किडनी काम करेगी, ना हार्ट काम करेगा, ना मस्तिष्क काम करेगा, ना सूंघने की शक्ति काम करेगी, ना आंखों से देखने की जो शक्ति है वो काम करेगी, है ना। कोई भी चीज बॉडी की काम नहीं करेगी जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी। और शरीर की कोई भी चीज कब काम करेगी? जब इसके अंदर आत्मा होगी, है ना। तो जैसे ही आत्मा इससे बाहर निकलती है तो शरीर क्या हो जाता है? ये मर जाता है, मृत हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु होती है शरीर की, मृत्यु होती है शरीर की, आत्मा की नहीं होती। क्यों नहीं होती बताऊंगा मैं आपको, और मोक्ष से मिलता है वो भी बताऊंगा आपको, है ना। तो मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु हुई शरीर की। क्यों हुई? क्योंकि शरीर की जो उत्पत्ति है वो संसार से है, प्रकृति से है, प्रकृति की व्यवस्थाओं से है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? देह जो है, ये जो शरीर है, ये प्रकृति में मिल जाना है, और प्रकृति से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्योंकि हमारी बॉडी में पांचों तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, धरती, है ना। ये शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी में ही मिल जाना है, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्थाओं से उत्पत्ति हुई है, और प्रकृति की व्यवस्थाओं से इसकी मृत्यु भी होनी है ना। क्योंकि ये देह से उत्पन्न हुई ये चीज, ये अदृश्य नहीं थी कि अचानक प्रकट हो गई हो कहीं से। शरीर जो है वो अदृश्य नहीं था कि अचानक एक नई आत्मा को इस संसार में आना है तो उससे पहले पहले शरीर का निर्माण कर दिया, वो अचानक प्रकट हो गया, ये शरीर तैयार है, आप आओ और खड़े हो जाओ, बैठ जाओ उसके अंदर। ऐसा नहीं है जैसे शोरूम पे गाड़ी खड़ी होती है, जाओ और बैठ जाओ, ड्राइवर बैठेगा गाड़ी में, सेल्फ मारेगा, लेके आ जाएगा। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। शरीर के साथ प्रक्रिया है इसकी पूरी जन्म की, है ना, तब ये शरीर की उत्पत्ति होती है। लेकिन अल्टीमेटली जो सोर्स है वो क्या है? प्रकृति।
तो जो चीज प्रकृति से उत्पन्न हो रही है वो चीज प्रकृति में ही मिल जानी है वापसी। इसी तरह से मृत्यु जो होती है वो शरीर की होती है, क्योंकि ये शरीर से ही पैदा हुआ है। देह से देह उत्पन्न हो रही है, देह से देह उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसकी मृत्यु होती है। ये बात समझ लीजिएगा, जो चीज समाप्त हो गई पूरी तरह, मिट्टी में मिल गई, उसकी मृत्यु हुई। और जो चीज जीवित है उसकी मृत्यु नहीं होती। तो जीवित है ना, अभी अभी जैसे मैं जीवित बैठा हूं, तो अभी मुझे कोई ये थोड़ा ना कह देगा कि मेरी मृत्यु हो गई। कब कहेगा? जब मेरी मृत्यु हो जाएगी अभी तो कहेगा। इसी प्रकार शरीर के अंदर से जब आत्मा निकल जाती है तो मृत्यु शरीर की हो जाती है, लेकिन आत्मा जीवित निकलती है। आत्मा जीवित है ना। तो आत्मा तो अजर अमर है, उसकी मृत्यु कभी होती नहीं। तो यहां समझने की बात यह है कि मृत्यु शरीर की हुई और मोक्ष जो होगा वो आत्मा को होगा। आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, मोक्ष होगा। अब ये बहुत गहरा प्रश्न है और बहुत गहरा इसका जवाब है। इसका जवाब सुनने के लिए आप बिल्कुल एकांत में बैठ जाओ, एकाग्र होकर के बैठ जाओ, शब्दों पे ध्यान देना मेरे। शरीर की मृत्यु तो आसानी से हो गई, क्योंकि उसमें से आत्मा बाहर निकल गई, तो शरीर मर गया, निर्जीव हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, मिट्टी बन गया उसका, तो है ना। हमने जला दिया, दबा दिया, पानी बहा दिया, वो जो भी हमारी क्रियाएं हैं, अलग अलग समुदाय अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार करता है, अंतिम क्रिया करता है। अब जो मोक्ष होगा वो होगा आत्मा को। आत्मा को मोक्ष क्यों नहीं होता और कब तक नहीं होता, यह समझने की बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि आत्मा को मोक्ष कब होता है और मोक्ष के बाद क्या आत्मा वापस फिर से जन्म लेती है कि नहीं लेती, है ना। तो आत्मा को मोक्ष कब होता है साहब? देखिए, आत्मा जो है वो अनादि अनंत काल से कर्मों के साथ, मतलब उसका जुड़ाव चला आ रहा है। आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए आ रहे हैं और वो कर्म उसको जब तक नहीं छोड़ते, जब तक कि आत्मा पूर्णतया रूप से उन कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। और जब तक वो कर्म आत्मा से चिपके रहते हैं तब तक आत्मा इस संसार में भटकती रहती है ना। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इस संसार के अंदर जो है वो असंख्यात आत्माएं हैं, जिसकी मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, आत्माएं कहां से आती हैं। तो आत्माएं कहां से आ रही हैं ये मैंने उस वीडियो में बताया है ना। अब वो अनंत काल से आत्मा इस ब्रह्मांड में घूम रही है, और वो घूम इसलिए रही है क्योंकि उसको मुक्ति नहीं मिल रही, है ना। मुक्ति क्यों नहीं मिल रही उसको? मुक्ति इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि अनादिकाल से आत्मा अपने साथ कर्मों को जोड़ती चल रही है। कभी तो पुण्य कर लेती है, कभी वो पाप कर लेती है, कभी वो पुण्य कर लेती है, कभी वो पाप कर लेती है। इस चक्कर में क्या हो रहा है? इस चक्कर में ये हो रहा है कि वो आत्मा एक्शन में बैलेंस नहीं कर पा रही और आत्मा उन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रही जिन चीजों से उसे बाहर निकल जाना चाहिए। उसमें ना शास्त्रों के अंदर 8 प्रकार की चीजें बताई गई हैं, 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिन कर्मों के कारण आत्मा मुक्त नहीं होती। उसमें मैं 8 कर्म के नाम बता देता हूं आपको। ज्ञानावरणीय क्रम, दर्शनावरणीय क्रम, मोहनीय क्रम, अंतराय क्रम, नाम क्रम, गोत्र क्रम, आयु क्रम और वेदनीय क्रम। ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं जो आत्मा को सदैव अपने साथ बांधे रखते हैं, और आत्मा इन 8 कर्मों से कभी मुक्त हो नहीं पाती, है ना। और वो जब मुक्त नहीं होती तो वो अलग अलग गतियों में भ्रमण करती है, और वो जिस गति में भ्रमण करती है उस गति में जाकर के वो उसी गति में रम जाती है एक्चुअली, है ना। वो भूल जाती है कि तेरा उद्देश्य क्या था इस संसार में आने का और ये जाना कहाँ है। जैसे आज अगर मैं बात करूं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस भेद को नहीं जानते, जो इस सत्य को नहीं जानते कि वो इस संसार में क्यों आए, है ना, और क्यों वो भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, हम सुबह से लेकर रात तक पैसा कमाने की भागदौड़ में लगे रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम तरह तरह के आडंबर रचते हैं, तरह तरह की हम भगवान से इच्छाओं मतलब को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारा जीवन धीरे धीरे करके हम लोग बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम पूर्णतः रूप से
शरीर से बेकार हो जाते हैं और हम फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और उसके बाद हमें फिर कहीं ना कहीं जन्म लेना होता है। हम ये भूल जाते हैं इस जन्म में कि हमें एक्चुअल में करना क्या है ना, हमारा उद्देश्य क्या है। क्यों? क्योंकि हम खुद को शरीर समझे बैठे हैं, देह समझे बैठे हैं, जबकि ये देह तो मृत है, ये तो खत्म हो जाएगी साहब। हम तो जीवित हैं, हमें तो ना तो आज से पहले किसी ने मारा, ना कोई मार सकता। हम अनादि अनंत काल से जीवित हैं, और हमें लगता है, हमारी बहुत सारे ज्ञानियों को लगता है, ज्ञानी भाइयों को लगता है, जिनको धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है, उन्हें ये लगता है कि वो तो शरीर है और जिस दिन हम मर गए उस दिन खत्म सब। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। सिर्फ ये देह मरेगी, हम जिंदा रहेंगे, हम शाश्वत हैं और अनंत तक रहेंगे, है ना। भगवान कृष्ण ने ये बहुत बढ़िया मैसेज दिया था, लेकिन संसार इसे कुछ और तरीके से ले गया। भगवान कृष्ण ने कहा था कि ना मुझे कोई मार सकता है और ना मुझे कोई कैद कर सकता है, ना कोई शस्त्र बना, ना कोई अस्त्र बना जो मुझे भेद सके, है ना। मैं अनादि से हूं और अनंत तक रहूंगा। इसका मतलब नहीं समझ में आया लोगों को? वो इसका मतलब कुछ और ही ले गए। वो मैसेज कुछ और दे रहे थे, मैसेज कुछ और आया हमारे पास। ये सेम चीज ना हम पे भी लागू होती है। आप मुझे भी अगर कोई कहे मुझे भय नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इस भेद को समझ गया हूं कि मैं अजन्मा हूं। शरीर जन्मा है, मैं अजन्मा हूं और मैं अनंत तक रहने वाला हूं। और जितनी तकलीफें मैं इस संसार में झेल रहा हूं, ये तकलीफें मैं इसलिए झेल रहा हूं क्योंकि वो 8 कर्म मुझे घेर कर खड़े हैं और मुझे मुक्त नहीं होने दे रहे, और वो तकलीफ मुझे झेलनी पड़ रही है उन कर्मों के कारण से। इसी प्रकार संसार में जितने भी जीव हैं, जो 84 लाख अलग अलग योनियां बताई गई हैं, उन 84 लाख योनियों में जितने भी जीव भटक रहे हैं, वो सब आत्मा हैं। अलग अलग देह उन्होंने अपने कर्म अनुसार ले रखी हैं उन आत्माओं ने। जिसने जैसा कर्म किया उसने वैसी देह को प्राप्त कर लिया, और वो उस देह में जाकर के वैसे कर्म का भुगतान कर रही है और भूल जाती है। इंसान को तो ज्ञान है कि मैं क्यों आया हूं, वो आत्माएं भूल जाती है ना। शेर को ज्ञान ही नहीं है, गधे को ज्ञान ही नहीं है, हाथी को ज्ञान ही नहीं है, सांप को ज्ञान ही नहीं है, चूहे को ज्ञान ही नहीं है क्यों जन्म लिया। लेकिन अगर आप चूहे को मारने जाए तो भाग जाता है, सांप को मारने जाए तो भाग जाता है, हाथी को मारने जाए तो भाग जाता है, अपनी जान बचाता है, उसे भी अपने जीवन से प्यार है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। वो उन्हें तो ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उस चीज को जान नहीं पाते, उस भेद को जान नहीं पाते। तो अलग अलग आत्माएं अलग अलग कर्म अनुसार अलग अलग शरीर को धारण करती हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि पहली बार जब आत्मा आई थी इस संसार में, उसने कौन सा कर्म किया था? तो भाई साहब मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा आपको इस बात का। एक बात मैंने फिर कही आपसे कि पहली बार आत्मा नहीं आई इस संसार में, क्योंकि आत्मा अनादि से है और अनंत तक रहेगी। मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं अनादि काल से हूं और अनंत तक रहूंगा। सिर्फ शरीर मेरा बदलता रहेगा। अपने बारे में बोल रहा हूं, है ना। मेरा सिर्फ शरीर बदलेगा, आत्मा मेरी वही रहनी है। और ये बात मुझे समझ में आ चुकी है, मेरे भेजे में घुस चुकी है अच्छी तरह से, और इसको कोई निकाल नहीं सकता बाहर, क्योंकि इसका पर्सनल अनुभव मैंने लिया है। मैं कोई बाबा नहीं हूं, ना कोई पंडित हूं साहब, ना कोई साधु हूं। मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन मेरी बात समझ में आ गई है और मैं चाहता हूं कि सबको समझ में आए, सब लोग इस बात को गहनता से विचार करें, गहनता से समझें। तो पहली बार जब आत्मा आई थी, जिन्होंने प्रश्न किया था, तो मैं उनको बता दूं, पहली बार आत्मा नहीं आई कभी। आत्मा अनादि अनंत से है। आप थोड़ा सा हमारा वीडियो जरूर देख लें जाकर के, आत्माएं कहां से आती हैं, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि पहली बार आत्मा आई कि नहीं आई, है ना। उस वीडियो के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा। तो जब आत्मा अपने 8 कर्म से मुक्त हो जाती है, तब उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जब तक वो आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती, तब तक वो आत्मा अलग अलग गतियों में भ्रमण करती रहती है। यानी कि वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसी रहती है।
वो इससे बाहर नहीं निकल पाती कभी, और कभी निकल भी नहीं सकती, है ना, क्योंकि जब भी वो नया शरीर धारण करती है तो अपने आप को शरीर मान लेती है, क्योंकि कर्म उसको ज्ञान नहीं होने दे रहे ना, उस देह को ज्ञान ही नहीं होने दे रहे कर्म। जिनको ज्ञान हो गया, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, ग्रंथ उठाकर देखेंगे, तो इस संसार में करोड़ों लोग, करोड़ों आत्माएं ऐसी हैं, करोड़ों मुनि ऐसे हैं जिन्होंने इस भेद को समझा और वो मोक्ष को प्राप्त हुए तप करके, और घनघोर तप किया उन्होंने, घनघोर, इसके लिए, उन कर्मों से छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए, है ना। तो मोक्ष कब मिलेगा आत्मा को? जब वो आठों कर्म से मुक्त हो जाएगी, और जब तक वो आठों कर्म से मुक्त नहीं होगी तब तक वो अलग अलग गतियों में जाकर के जन्म लेती रहेगी और दुख भोगती रहेगी। और कई बार तो आत्मा जिस देह में होती है वो देह के द्वारा वो देह निमित्त बनती है, वो देह निमित्त बनती है ऐसे पाप की कि आत्मा को निगोद में जाना पड़ता है। निगोद में, आप कहोगे निगोद क्या होता है, तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी वीडियो देखें, आत्माएं कहां से आती है, मैंने उसमें निगोद के बारे में बताया है, आपको आइडिया हो जाएगा। निगोद झेलना पड़ता है, और वो निगोद में जाने के बाद खरबों वर्षों तक उससे बाहर नहीं आती आत्मा, वहीं पड़ी रहती है। तो ये चक्र इतना लंबा है, इतना लंबा है, इतना लंबा है कि इसका ना तो कोई आदि है और ना कोई इसका अंत है। और जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है एक बार, मतलब उसको मुक्ति बोल सकते हैं हम सरल भाषा में, जब आत्मा एक बार मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, फिर वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाती है, कर्म रहित हो जाती है। कर्म रहित, एक लेश मात्र भी कर्म आत्मा के ऊपर बकाया नहीं रहता, यानी कि वो पूरी तरह से कर्जे से फ्री हो जाती है, ऐसा मान लो आप, पूरी तरह से। जिस कर्जे को उतारने के चक्कर में वो खरबों अनादिकाल से वो भ्रमण कर रही थी अलग अलग गतियों में, और जिस गति में आकर उसको ज्ञान हुआ कि मुझे मुक्ति चाहिए, अब उसी गति से वो मोक्ष को प्राप्त हो गई, मतलब तप करने के बाद, या उसने उस गति में ऐसी व्यवस्था कर ली कि उससे अगली गति में जाकर के उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो बहुत बहुत बड़ी डेप्थ नॉलेज है। मैं शॉर्ट में, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं उस लेवल का ज्ञानी आदमी नहीं हूं, लेकिन जितना मैं ले पाया हूं उतना मैं आपको दे रहा हूं, है ना। जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाती है और परम आनंद को प्राप्त करती है। परम आनंद को, ऐसे आनंद को प्राप्त करती है जिसकी संसार का कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता। व्याख्या तो बहुत दूर है, कल्पना उस आनंद की, ऐसे आनंद को प्राप्त होती है वो। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उसको बड़ा तप करना पड़ता है, आठों कर्म का नाश करना पड़ता है, जो कर्म उसको साथ चिपके हुए रहते हैं। आठों कर्म का नाश होने के बाद तो वो आत्मा मुक्ति को प्राप्त करती है। समझ में आ गई होगी बात आपको कि मोक्ष किसे मिलता है, मृत्यु किसकी होती है। तो मृत्यु शरीर की होती है और मोक्ष आत्मा को मिलता है। मोक्ष का मतलब है हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्ति, और मृत्यु का मतलब है कि एक बार मर गए तो हम फिर दोबारा कहीं ना कहीं जन्म लेंगे, आत्मा हमारी फिर जन्म लेगी, हमें फिर से नए कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये कपड़े तो हैं जो हमने पहन रखे हैं, जब ये फट जाते हैं हमारे कपड़े तो हम भी तो बदलते हैं। अगर मैं शरीर की बात करूं तो जब शरीर के ऊपर पड़ा कपड़ा फट जाता है तो सब लोग बदलते हैं कि नहीं बदलते। मकान जब खंडर हो जाता है तो बदलते हैं कि नहीं बदलते। कार जब खराब हो जाती है, बिल्कुल डैमेज हो जाती है, तो उस कार को बदलते हैं कि नहीं बदलते। हम हर उस चीज को बदल देते हैं जो चीज पुरानी हो जाती है, जो चीज हमारे इस्तेमाल की नहीं रहती। इसी प्रकार जब हमें वो शरीर मिलता है जिस शरीर में हम जाते हैं, जब वो शरीर हमारे रहने लायक नहीं रहता, खराब हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां उसमें घुस जाती हैं, खंडर बन जाता है उसका, तब हम उसे छोड़ करके नई देह में चले जाते हैं, नई देह को ढूंढने चले जाते हैं, नई देह के अंदर चले जाते हैं, है ना। वो हमारे कर्म अनुसार हम जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको फर्क पता लग गया होगा। एक बात कहूंगा लास्ट में, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपने विचार बताइएगा, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो कुछ ऐसे ही आध्यात्मिक टॉपिक पर लेकर के आऊं। आपने धैर्यपूर्वक सुना और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी।